एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल विंग्स ए कुरान। गाइस, हमारी जो ये सुपरवाइज़र की रिलेटेड सीरीज़ चल रही है, वी आर मेकिंग श्योर हम आपके साथ यूनिट बाय यूनिट आपके साथ डिस्कस कर सके एंड ऑल्सो ऑफ कोर्स वी विल मेक श्योर जल्दी हम आपके साथ कुछ MCQs जो हैं इस यूनिट के रिलेटेड डिस्कस कर सके, क्योंकि थोड़ा लाइक आई सेड, मैंने आपको पहले भी बोला है, थोड़ा डिफरेंट यूनिट है, थोड़े टॉपिक्स इसमें डिफरेंट है, बट विद टाइम काफ़ी आपको कॉन्फिडेंस हो जाएगा व्हेन वी डिस्कस द MCQs। बस जल्द ही मैं आपके साथ वो MCQs भी डिस्कस कर लूँगी आज के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उसके बाद। जस्ट फॉर द क्विक अपडेट, आपका जो सिलेबस है मैं आपको इस हिसाब से पढ़ा रही हूँ। यूनिट 3 पे आई एम राइट नाउ फोकसिंग। यूनिट 3 में हमने फर्स्ट और सेकंड UDHR भी कर लिया है। कल हमने आर्टिकल वाइज आर्टिकल याद रखे थे। वी मेड श्योर कि मैं आपके साथ जो प्रिसाइज फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म है, उस हिसाब से मैं आर्टिकल्स आपके साथ डिस्कस कर सकूँ। आज का जो हमारा टॉपिक है, दिस इज अंडरस्टैंडिंग सेक्स, जेंडर, सेक्सुअल डिविजन ऑफ लेबर। वेरी इंपॉर्टेंट कंसिडरिंग क्योंकि ये जो टर्म है यूजुअली सेक्स एंड जेंडर, हम इसको कोरिलेट करके, दैट मीन्स वी थिंक कि शायद दोनों का सेम मीनिंग है, उस हिसाब से हम इसको यूजुअली रिलेट करते हैं, बट ऐसा नहीं है, इसमें डिफरेंस है। नाउ लेट्स स्टार्ट। गाइज, सेक्स रेफर्स टू व्हाट वी आर बॉर्न विद, दैट मीन्स जो हमारे अपने रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, रिस्पेक्टिवली मेल्स और फीमेल्स के जो भी हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, प्लस जो हमारे बेसिक फिजिकल डिस्टिंक्शंस हो जाते हैं, ठीक है, फिजिकल डिस्टिंक्शंस हो जाते हैं मेल और फीमेल के बीच में, विच इज़ नॉट कनेक्टेड विद रिप्रोडक्शन, वो बेसिक क्लैरिटी, बेसिक डिफरेंस रादर आ जाती है बिटवीन, ये इसको कहते हैं रादर सेक्स। ऑल्सो जो हम लोग हमारा जो प्यूबर्टी की एज होती है, यूजुअली हम इसको आपको पता ही होगा, यूजुअली ये टीनेज के टाइम आती है। जो प्यूबर्टी में हम लोग रिस्पेक्टिवली मेल्स जो होते हैं, दे डेवलप मोर मसल्स या लोअर वॉइस, देन ऑफ कोर्स वी से कि हम लोग हेयरी हो गए। फीमेल्स ऑल्सो हम लोग फैटी टिश्यू या ब्रॉडर हिप्स डेवलप करते हैं। सो काफ़ी चेंजेस जो हमारी प्यूबर्टी में, जो काफ़ी बॉडी चेंजेस आती हैं, उसको हम सेक्स डिनोट करते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर मैं जेंडर की बात करूं, जेंडर हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ सेक्स, और जेंडर हैज़ गॉट नथिंग टू डू विथ कि हमारा जो बायोलॉजिकल फीचर है उससे इसका कोई लेना देना नहीं है। रादर ये एक सोशल, यहाँ पे लिखा हुआ है, रादर ये एक सोशल कॉन्स्ट्रक्ट है जो सोसाइटी टू सोसाइटी परसीव किया जाता है, या सोसाइटी इमेजिन किया जाता है कि जो मेल्स हैं प्लस जो फीमेल्स हैं उनको किस हिसाब से देखा जाए, या उनके बिहेवियर और एटीट्यूड को किस हिसाब से डिवाइड किया जाए कि नहीं, अच्छा जो मेल है उसको तो यही करना है, ही विल बी द अर्निंग पर्सन, उसको उसको ज़्यादा फील्ड वर्क करना है। सी ऑल दीज थिंग्स, ये एक सोसाइटल नॉर्म्स है, ये कहीं पे लिखा नहीं है कि एक वुमेन फील्ड वर्क नहीं कर सकती है। तो हमें अगर फील्ड वर्क ओरिएंटेड भी वुमेन दिखती तो बहुत रेयर मिलती है। सो वो अलग अलग सोसाइटी ओरिएंटेड की, प्रॉपर्टी डिवीजन, प्रेस्टीज ओरिएंटेड कैसा है, तो जेंडर, दैट इज वाई इट इज मोर ऑफ अ सोसाइटल कैरेक्टरिस्टिक। अब इसमें कुछ सब टॉपिक्स आ जाते हैं, जैसे है आपका सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर। अब अगर हमें जब पता है कि डिफरेंस हमें पता चल गई सेक्स और जेंडर में, नाउ व्हेन वी से डिवीजन ऑफ लेबर, ये हमेशा सेक्स बेस्ड होती है, ओके, नॉट जेंडर बेस्ड। अगर जेंडर बेस्ड होती तो आज के टाइम पे हम दोनों जेंडर्स को इक्वली ही देखते। आज के टाइम पे तो वैसे लोग बोलते कि 100 से ज़्यादा जेंडर भी है, बट उसको किसी और टॉपिक में डिस्कस कर लेंगे। नाउ अब यहाँ पे क्या मेंशन है, सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर, क्या मतलब होता है कि जो एलोकेशन ऑफ वर्क है, ओके, जो एलोकेशन ऑफ वर्क है इसको कैसे मेल और फीमेल में डिवाइड किया जाए, ठीक है। अब जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये हर सोसाइटी में अलग अलग रहता है, बट ओवरऑल पर्सपेक्टिव देखें, हमारी सोसाइटी उसी हिसाब से चलती है कि जो वुमेन का रोल है, सी द वर्ड हियर इज सबऑर्डिनेट पोजीशन, दैट मीन्स जो वुमेन का रोल है उसको एक सबऑर्डिनेट दिया जाता है, दैट मीन्स मेल के नीचे एक सेकेंडरी, इसको मैं एज अ सेकेंडरी वर्ड भी लिख सकती हूँ, नॉट अ प्राइमरी। आप खुद सोचिए,
हमारी सोसाइटी में वुमेन जब जॉब करती है, सपोज एक औरत की शादी एक बहुत रिच फैमिली में होती है, काफ़ी बार उसको सवाल पूछा जाता है, बट अगर तेरा हस्बैंड वर्किंग है देन वाई आर यू वर्किंग। हम लोग कभी इस एंगल से नहीं देखते हैं कि जस्ट बिकॉज मैं, दैट मीन्स फीमेल पॉपुलेशन वर्ल्ड की हाफ पॉपुलेशन है, मेरा भी उतना ही हक है, बट जस्ट बिकॉज कुछ सोसाइटल नॉर्म्स है उसकी वजह से कि मेरे को देखा जा रहा है कि जस्ट बिकॉज तेरा हस्बैंड, क्या हम कभी किसी हस्बैंड को बोल सकते कि तेरी वाइफ वर्किंग है तू जॉब छोड़ दे? वो तो एक क्राइम हो जाएगा अगेंस्ट सोसाइटी अगर हमने ऐसी कोई स्टेटमेंट दे दी। सो दैट इज़ वाई इसको इसी हिसाब से दिखा गया कि दैट इज़ वाई वी से कि जो वुमेन है दे रिप्रेजेंट हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन, बट हमेशा उनको डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। ओके, अब जो डिवीजन ऑफ लेबर है, एक्सक्यूज मी, जो डिवीजन ऑफ लेबर है ये भी इसको डिस्क्रिमिनेट हम करते हैं किस बेसिस पे? एज, सेक्स, क्लास, रेस। और ये हर सोसाइटी में होता है, वो चाहे वेस्टर्न सोसाइटी हो, वो यूएसए हो, कोई यूरोपियन कंट्री हो, एशियन सोसाइटी हो, दैट मीन्स हमारी इंडियन कंट्री हो या कोई और कंट्री हो, हर जगह उसी हिसाब से किया जाता है। ओके, अगर खुद ही देखिए, अगर कोई वुमेन की एज है इसमें 30 साल की अबव है, उसके बच्चे हैं, क्या हम उसको अपने घर में एज अ मेड प्रेफर करेंगे या क्या हम उस औरत को प्रेफर करेंगे जो भी 18 या 19 साल की हो? सो ये क्वेश्चंस हमें एज अ वुमेन भी अपने आप से पूछने हैं कि हम भी शायद इस रोल में इन्वॉल्व हो चुके हैं एंड मे बी हम इसको सुधार नहीं पाए हैं। ठीक है, अब इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आपका आ जाता है कि जो देखिए आइडियोलॉजिकली हम जो बात करते हैं, दैट मीन्स ओवरऑल पर्सपेक्टिव जब हम देखते हैं, मेल्स आर व्यूड एज प्रोड्यूसर्स। मेल्स को देखा जाता है कि वो प्रोवाइड करते हैं, प्रोड्यूसर्स मीन्स प्रोवाइड करते हैं किस चीज़ का? जो मटेरियल हमें चाहिए या जो हमें आई वुड से एक फाइनेंशियल बैकग्राउंड भी चाहिए, फाइनेंशियल सेटअप भी चाहिए, वो हमें एक मेल प्रोवाइड करता है। किसको? सोसाइटी को, वुमेन को, चिल्ड्रन को। ऑन द अदर हैंड जो वुमेन है उसको हम कंज्यूमर हिसाब से भी देख सकते हैं कि वो हाउस होल्ड में जो उसको दिया जा रहा है वो उसी हिसाब से परफॉर्म करिए अपने रोल को। ऑफ कोर्स मैंने यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे गए हैं, केयरिंग ऑफ चिल्ड्रन है या हाउस होल्ड वर्क है। इसलिए वुमेन वर्क को भी ज़्यादा, जिसको कहते हैं डोमेस्टिक, अगर मैं कल को डोमेस्टिक वर्ड यूज़ करूँ, सबसे पहला इमेज मेरे दिमाग में कौन आती है? एक औरत जो किचन का हैंडल कर रही है या घर गृहस्थी हैंडल कर रही है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें आता है, women have often less access to better paying jobs in the organized sector। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट टर्म है आपका ऑर्गेनाइज सेक्टर। ओके गाइज, ऑर्गेनाइज सेक्टर और अनऑर्गेनाइज सेक्टर में एक बेसिक डिफरेंस मैं आपको बता देती हूँ। जो ये ऑर्गेनाइज सेक्टर रहता है इसमें जो एम्प्लॉयमेंट टर्म्स होती है वो फिक्स्ड होती हैं आपकी, ठीक है, वो फिक्स्ड होती है, रेगुलर होती है। और जो एम्प्लॉयज़ है, दैट मीन्स अगर आप जॉब कर रहे हैं, यू आर अश्योर्ड ऑफ अ वर्क। जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको अगर मैं कैरेक्टराइज करूँ तो उसको मैं बोल सकती हूँ या स्मॉल या स्कैटर्ड, दैट मीन्स फैले हुए कुछ ऐसे यूनिट्स जहाँ पे जो गवर्नमेंट के कंट्रोल के आउटसाइड हो। ठीक है, ऑर्गेनाइज में जैसे आपको फिक्स्ड वर्किंग आवर्स मिलेंगे, इक्वल पे वर्क मिलेगा, ओवर टाइम के लिए काम मिलेगा, बट जो जिसको कहते हैं लो पेड जॉब्स या जो रेगुलर ना हो वो आ जाता है आपका इसमें अनऑर्गेनाइज में। बेसिक डिफरेंस में एग्जांपल से दूँ, ऑर्गेनाइज में आपके सरकारी एम्प्लॉयज़ आ गए, कॉर्पोरेट जॉब्स आ गई, और अनऑर्गेनाइज में आपके जैसे शॉपकीपर्स में जो वहाँ पे जो हमारे भैया लोग काम करते हैं जिनको हमें पता नहीं है, ये जो पार्लर में दीदीज होती हैं जो कभी एक पार्लर में 1 महीना हो गई, दूसरे पार्लर में दूसरे महीने हो गई, डोमेस्टिक वर्कर्स वगैरह हो गए, तो ये आ जाता है आपका ऑर्गेनाइज एंड अनऑर्गेनाइज सेक्टर। अब ये क्या बोल रहा है कि जो एक्सेस क्या होता है, दैट मीन्स मेरे पास फुल अपॉर्चुनिटी भी नहीं है कि मैं किसी चीज़ को अप्रोच कर सकूं। ओके, तो दे हैव लेस एक्सेस टू बेटर पेइंग जॉब्स। तो वुमेन को एक्सेस भी नहीं है बेटर पेइंग जॉब्स। ऑफ कोर्स कहाँ पे होती है? मोस्टली ऑर्गेनाइज सेक्टर में। यहीं के लिए हम सारी दौड़ लगाते हैं। और डिसप्रपोर्शनेटली रिप्रेजेंटेटेड, let me erase this word, disproportionately represented among unpaid family workers in the informal sector। तो जब वुमेन के पास ऑर्गेनाइज सेक्टर में इतना कम एक एक्सेस रहता है या ज़्यादा अप्रोच ठीक से नहीं कर पाती है, फिर जब उनके पास ऑप्शन रहता है इनफॉर्मल सेक्टर का, ऑफ कोर्स वहाँ पे लो पेइंग जॉब रहती है उनकी, एंड ऑफ कोर्स
उसी हिसाब से वो पूरा नहीं कर पाते हैं. बहुत सारी वुमेन का एक्चुअल यही होता है, बिकॉज ऑफ फैमिली इश्यूज. कल को बच्चा हो गया, दे आर नॉट एबल टू हैंडल देयर हाई प्रोफाइल जॉब, उनको छोड़ना पड़ता है, एंड देन दे टेक अप समथिंग जहाँ पे कभी, नॉट दैट आजकल कोई जॉब में कोई डिफ्रेंशिएशन होनी चाहिए, जॉब इज़ अ जॉब, वर्किंग हार्ड इज़ वर्किंग हार्ड. बट अगर किसी ने कोई MBA करके, इंजीनियरिंग प्लस MBA करके है, या कुछ फाइनेंस में उसने किया हुआ है, बट उस हिसाब से अपनी जॉब नहीं कर रही क्योंकि उसको सोसाइटल या फैमिली सर्कमस्टांसेस ना हो, ऐसे आपको केसेस बहुत अपनी लाइफ में मिलेंगे. नेक्स्ट इज आपका इम्पॉर्टेंट, इसको कहते हैं ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन बाय सेक्स. अब ये सेग्रीगेशन की बात कर रहा है, डिविजन. ठीक है, अब इसमें क्या है, इसका मतलब क्या हो गया, दैट मीन्स बाय सेक्स मीन्स ऑफ कोर्स मेल और फीमेल में डिफरेंट ऑक्यूपेशंस के रिलेटेड यहाँ पे हम बात कर रही है कि क्या टेंडेंसी है टू वर्क इन डिफरेंट ऑक्यूपेशन. ये दो हिसाब से होते हैं, हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल. वर्टिकल हो गया आपका ये, हॉरिजॉन्टल हो गया ये, जस्ट फॉर द मोर क्लैरिफिकेशन, V एंड H. नाउ हॉरिजॉन्टल सेग्रीगेशन ये क्या बात करता है, इसमें ये बोलता है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वुमेन है ये अक्रॉस ऑक्यूपेशन. दैट मीन्स हॉरिजॉन्टल हो गया ये, दैट मीन्स अगर वुमेन यहाँ पे एज अ मेड काम कर रही है या एज अ सेक्रेटरी काम कर रही है, तो मैन ऑन द अदर हैंड हॉरिजॉन्टल में यहाँ पे एज अ ट्रक ड्राइवर काम करेगा और एज एन अकाउंटेंट काम करेगा. ठीक है, अब अगर मैं इन दोनों को उल्टा करके देखूँ, बहुत कम हमने देखे हुए हैं, या मैंने वुमेन ट्रक ड्राइवर बहुत कम देखी है, या शायद कभी किसी ने देखी भी ना हो, या एक अकाउंटेंट, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट. अगेन कुछ हमारी जॉब ऐसी रहती है जिनका हमने अंदर से ना इमेज बना के रखी होती है. अगर मैं आपको बोलूँ प्राइमरी स्कूल टीचर, आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आ जाता है? प्राइमरी स्कूल टीचर में आपके दिमाग में सबसे पहले कौन आता है? ऑफ कोर्स वी सी अ यंग वुमन जो हैंडल करिए छोटे छोटे बच्चों को. क्या हम उस इमेज में क्या एक मैन को देख सकते हैं? नहीं. बट अगर मैं कल को आपको बोलूँ कि एक टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड, एक टेक सैवी बंदा है, वी यूज द वर्ड टेक सैवी, दैट मीन्स उसको टेक्नोलॉजी के पता नहीं अलग अलग लेवल्स तक उसको आ जाती हैं चीज़ें, कैसे हैंडल करनी है, ऑल सच थिंग्स. उस टाइम पे मेरे को सबसे पहले कौन याद आता है? अ मैन. सो दिस इज हाउ वी हैव बीन हैंडलिंग सच थिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट इज आपका वर्टिकल, इसको मैं हटा देती हूँ. वर्टिकल सेग्रीगेशन, वर्टिकल ऑफ कोर्स इज लाइक दिस. यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेन एंड वुमेन किस पे होता है? सेम ऑक्यूपेशन में अगर वो है, बट एक सेक्स को वो उसको ज़्यादा जिसको कहते हैं हायर लेवल पे या हायर ग्रेड पे उसको रखा जाता है. दैट मीन्स अगर कोई मेल है, मैनेजर है, उसको मे बी ही इज़ मोर वेल पेड. ठीक है, मोर वेल पेड. एक सिविल इंजीनियर का एग्जाम्पल ले लेते हैं. सपोज अगेन व्हेन आई से सिविल इंजीनियर, उस टाइम पे भी मेरे को पता है कि मेरे को एक मेल इमेज दिमाग में आती है क्योंकि उसमें काफ़ी फील्ड वर्क है. आई एम श्योर इंडिया में और वर्ल्ड में भी कुछ है सिविल इंजीनियर्स. ऐसा तो हो नहीं सकता कि वुमेन किसी फील्ड में ना हो. वुमेन सिविल इंजीनियर्स है. कल को एक औरत भी वहाँ पे अप्लाई कर रही है. वॉट इफ शी इज़ कंफर्टेबल, बट उसको पूछा जाता है क्या आप कंफर्टेबल है इस फील्ड जॉब के लिए? अगर वो बोलती है ऑन एंड ऑफ, सडनली उसकी सैलरी वहाँ पे कम हो जाएगी. बट जॉब का क्राइटेरिया ऐसे है, देन आई हैव टू सी एक ऐसी औरत जो कंफर्टेबल है एक फील्ड जॉब के लिए भी. ठीक है, बट यहाँ पे देयर हैव बिन इंस्टेंसेस, बहुत सारे इंस्टेंसेस हुए हैं जहाँ पे वुमेन आर नॉट पेड वेल, इवन दो उसकी और जो मेल वहाँ पे काम कर रहा है सेम ग्रेड पे या लेवल पे, दे आर नॉट यूजुअली पेड वेल. ओके, जो ये गाइस ऑक्यूपेशनल सेग्रीगेशन होता है, ये हर कंट्री में बहुत ही एक्सटेंसिव तरीके से होता है, बहुत हर कंट्री में चला जाता है. ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ अपनी कंट्री को याद रखेंगे, ये हर कंट्री में चला जाता है. ऑफ कोर्स इसके पीछे हमें पता है आपके रोज़ के सोशल, कल्चरल, हिस्टोरिकल फैक्टर्स हैं जो इसको डिटर्मिन करते हैं. सोशल हिस्टोरिकल दैट मीन्स कितने सदियों से ऐसा हो रहा है कि हम जब एग्रीकल्चरल फील्ड की बात करते हैं, वी सी अ मेल. हम जब अभी भी मैंने आपको वैसे अभी थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिया था कि अगर एक औरत की
रिच फैमिली में शादी हुई, उसको बोला जाता है कि क्या तुम्हें जॉब करने की ज़रूरत है कि नहीं. सो इट इज़ नॉट अबाउट दैट. ये एक फीचर चला आ रहा है. कल को उसका बच्चा हो जाता है सोसाइटी सबसे पहले प्रेशर उस औरत पे डालती है कि तुमने जॉब छोड़ दी. औरत को तब भी क्वेश्चन किया जाता है. इफ़ शी वर्क्स, उसको तब भी क्वेश्चन किया जाता है. अगर वो बच्चा होने के पैदा के बाद भी वो जॉब करती है तो उसको कहा जाता है कि वो बहुत हाई अचीविंग औरत है, उसको अचीवमेंट चाहिए सिर्फ लाइफ में. अगर वो नहीं करती है तो उसको बोला जाता है कि क्या डल औरत है. सो औरत हर जगह से फ्री में सुनती रहती है. इसमें गाइस एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है कि जो मेल्स होते हैं दे फेस लेस कंपटीशन. मेल्स जो हैं दे फेस लेस कंपटीशन अपने फील्ड में देन वुमेन, क्योंकि वुमेन की जॉब को यूजुअली लोअर पे, लोअर स्टेटस या जहाँ पे ज़्यादा एडवांसमेंट ना हो उस हिसाब से देखा जाता है. सो अगर मैं कंपटीशन के हिसाब से देखूं, क्योंकि जेंडर सेक्स ओरिएंटेड इतनी जॉब्स फैली हुई हैं और हर जगह पे इतना मेल डोमिनेशन रह चुका है, सो कंपटीशन फॉर मेन इज लेस. नेक्स्ट इसमें आता है हेडिंग वेज डिफरेंस बिटवीन मेन एंड वेन. वेज हो गया आपका पैसा, तू पैसा पैसा करती है. नाउ जेंडर पे जो है ये एक डिफरेंस होता है. इसमें हम किसी भी चीज़ की डिफरेंस लिखते हैं या पर आर के हिसाब से भी रहता है, पर डे के हिसाब से भी रहता है, विच ऑफ कोर्स इट इज़ विद टाइम इट इज़ सीन कि जो वुमेन को मिलता है इसमें पे, इट इज़ ऑलवेज लेस एज कंपेयर टू मेल. आप दिहाड़ी देख लो, ऑफ कोर्स मेल को ज़्यादा मिलता है मेल को ज़्यादा मिलता है एज कंपेयर टू वुमेन. अगेन इसके भी जो रीजंस है इट इज़ बियॉन्ड हमारे कंट्रोल में. दैट मीन्स ये डिस्क्रिमिनेशन जो हो रही है ये आपके कोई भी नेशनल बाउंड्री हो, रीजनल बाउंड्री हो, रिलीजियस रीज़न हो, कुछ भी हो, हर जगह से ये वेज डिफरेंस होती है. ये वीकली हो, मंथली बेसिस पे हो, किसी भी इंडस्ट्री में हो, एग्रीकल्चर हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, ये हर जगह पे पाई जाती है. लाइक आई सेड यहाँ पे मेंशन्ड है ऑल्सो फॉर द सेम काइंड ऑफ वर्क वुमेन आर फाउंड टू बी पेड लेस देन मेल वर्कर्स. दे रिसीव लेस. ऑफ कोर्स यहाँ पे मैंने रीज़न बता दिया है. नेक्स्ट आपका टॉपिक आ जाता है इसमें टेक्नोलॉजिकल चेंजेस. देखिए विद टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो चुकी है एंड दिस रिमाइंड्स मी जो हमने आपका फर्स्ट लेक्चर में 4 टाइप्स ऑफ ह्यूमन राइट, 4 जनरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स पढ़ी थी, जो 4th थी आपकी टेक ओरिएंटेड थी. सो वो कभी क्वेश्चन आपके लिए MCQ में भी इंपॉर्टेंट हो सकता है कि 4th जनरेशन राइट्स कौन सी है. अब विद टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हो चुकी है, वी नो टेक्नोलॉजी ने काफ़ी चेंजेस हमारी लाइफ में लाई है. ऑनलाइन अपॉर्चुनिटीज़ विद टाइम बहुत बढ़ चुकी है फॉर यंग पीपल, चिल्ड्रन, फॉर एवरीवन. वो चाहे ऑनलाइन एजुकेशन हो, फॉर्मल लर्निंग हो, यहाँ पे देखिए एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन हो, हेल्थ ओरिएंटेड मेरे को सपोर्ट चाहिए हो, वो मेरी वेलबींग के रिलेटेड हो, उसके रिलेटेड भी, टू प्रैक्टिस माई ओन कल्चर प्रैक्टिसेस के लिए भी, मेरे आइडियाज़ और ओपिनियन जो मेरे सोशल मीडिया साइट्स है, फेसबुक है, ट्विटर है, इंस्टाग्राम है, कहाँ पे मैं अपने ओपिनियन को एक्सप्रेस कर सकूँ, उस हिसाब से भी टेक्नोलॉजी ने मेरे को हेल्प किया है. टू प्ले, लेजर, ऑफ कोर्स एम्प्लॉयमेंट के लिए आजकल कभी कभी हमें थ्रू सोशल मीडिया भी हमें अपनी जॉब्स मिल जाती हैं. तो ये इसी की यहाँ पे बात कर रहा है कि कैसे विद टाइम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस हुए हैं. बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट हियर इज़ कि टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट से भी यहाँ पे भी हमने जेंडर डिफरेंसेस देखी हैं. ओके यहाँ पे भी जेंडर डिफरेंस देखी है. आज के टाइम पे भी वुमेन और गर्ल्स को जिसको कहते हैं कम अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं कि वो इसमें काम कर सके, या उसकी लर्निंग, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, टेक्नोलॉजी को मेरे को हैंडल कैसे करना है, जब तक मैं इसको सीखूँ ना तब तक मैं कैसे हैंडल करूँगी. सो डिजिटल एडॉप्शन के रिलेटेड, टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड कि मेरे को बेनिफिट कैसे रह रहा है, कोई डिजिटल प्रोडक्ट है, सर्विस है, वो अगर देखा जाए वो उस हिसाब से भी बने हुए हैं कि कभी कभी जस्ट बिकॉज हमें लर्निंग में जब कभी टाइम लग जाता है, क्योंकि लर्निंग पर्सपेक्टिव ही नहीं हमारे पास है, तो
मेन या अगर बॉयज़ देखा जाए उनके पास ज़्यादा है, तो ऑफकोर्स फॉर देम लर्निंग परस्पेक्टिव ही बहुत ज़्यादा बन जाता है. इट इज़ लाइक अ डिफ़ॉल्ट सर्विस. ओके, डिफ़ॉल्ट सर्विस हो जाता है, कनेक्टिविटी इशू हो जाता है, डेटा लिमिटेशन हो जाता है. कितनी लड़कियों के पास अभी भी, अगर मैं फार ऑफ एरियाज़ में देखूँ, मोबाइल्स नहीं है, या अगर उनके पास मोबाइल्स हो तो उनके भाइयों के पास ज़्यादा बेटर मोबाइल होगा. अगर देखो आज के टाइम पे विदाउट इंटरनेट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सर्वाइव. इट इज़ एज सिंपल एज दैट. फिर क्या फ़ायदा वो डब्बा रखने का. सो आई नीड, जिसको हम डिजिटल लिटरेसी की बात करते हैं, डिजिटल लिटरेसी की अगर मैं वर्ड यूज़ करूं, उसके ओरिएंटेड भी अप्रोच अभी भी टुवर्ड्स वुमेन यहाँ पे कम है. उनको उस हिसाब से लेवल नहीं पहुँचाया जा रहा है कंटेंट ओरिएंटेड, लिटरेसी ओरिएंटेड, कि ऐसा फ्रेमवर्क बना जाए कि उनको डिजिटल नॉलेज भी या टेक्नोलॉजिकल नॉलेज भी बेनिफिट हो. जब नॉलेज कम हो तो कल को जब हम देखते हैं आपका डिज़ाइनिंग, प्रोडक्ट टेस्टिंग, या जो मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया था एआई, आजकल द वर्ड एआई इज़ यूज, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें मेल डोमिनेशन अगेन बहुत ज़्यादा है. नॉट दैट कि इसमें फीमेल नहीं है, फीमेल है, एंड ट्रस्ट मी वो उतनी ही शातिर या दिमाग वाली या तेज़ होंगे जितने एक मेल पर उनका कोलीग होगा. बट वी नीड मोर सच सर्विसेज, मोर सच प्रोडक्ट्स जो फीमेल्स को एंगेज कर सके इन डिजिटल एंड टेक्नोलॉजिकल प्लेटफॉर्म. ओके, सो गाइज ये बेसिक आपके चेंजेस थे और पर्सपेक्टिव था इस लेक्चर के ओरिएंटेड. मैं आपको एक जल्दी से इंफॉर्मेशन दे देती हूँ रिगार्डिंग आर सुपरवाइज़र कोर्स, जो हमारा ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन मोड पे चल रहा है. हमारी डेमो क्लासेस आप अटेंड करिए अगर आप ऑफलाइन मोड पे आ रहे हैं. यहाँ पे हमारे नंबर्स मेंशन्ड है, कॉल ऑन दिस नंबर फॉर मोर इन्फो. आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, विंग्स एक उड़ान, यहाँ पे आपको लोगो मिलेगा. डाउनलोड और ऐप, ये कोर्स लीजिए, इट विल बेनिफिट यू लॉट. वी विल प्रोवाइडिंग यू विद लॉट ऑफ मटीरियल. ठीक है, ये आपका आ जाता है. ऑल्सो हमारा ऑनलाइन फॉरेस्टर कोर्स भी अवेलेबल है जो बहुत अच्छा चल रहा है. ऑल रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑल रिसेंटली रिकॉर्डेड लेक्चर्स है आपके विद द सीनियर फैकल्टी, और आपके इसमें टेस्ट सीरीज भी इंक्लूड हो जाएंगी. ठीक है, सो गाइज आज के लिए इतना ही रखते हैं. कल वी विल कम बैक विद मोर सच टॉपिक, एंड हम जल्दी इसी यूनिट के रिलेटेड आपके साथ MCQs डिस्कस करेंगे जो आपको बहुत हेल्प करेगा. ओके, सो बाय बाय.